आश्चर्यजनक है। बीजेपी के किसी भी नेता ने मनाने की कोशिश नहीं की उन्हें। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले भी कह चुके हैं कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति दबाव में हैं। देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने जो कल इस्तीफा दिया है, स्वास्थ्य कारणों को लेकर दिया है, मैं कहना चाहूँगा कि ये कि ऐसा लग रहा है कि बड़ा आश्चर्यजनक है, क्योंकि उनके लगातार प्रोग्राम जारी हैं। राज्यसभा के अंदर जब वो गए तब उन्होंने बीएससी की बैठक रखी। बीएससी की बैठक के अंदर संसदीय कार्य मंत्री का नहीं आना, ये भी बड़ी बात है। और कल जिस प्रकार से कार्रवाई रही वो भी अलग बात है। किसी भी बीजेपी के नेता का उसके इस्तीफे पे पुनर्विचार करने के लिए बात करना भी किसी ने जरूरी नहीं समझा, और आज इस्तीफा भी मंजूर हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो काफ़ी समय से लग रहा था कि उन पे भारी दबाव है, भारतीय जनता पार्टी जो है दबाव देती है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब ने भी कहा था कि हमारे लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष ऐसा लग रहा है कहीं दबाव में काम कर रहे हो। ये एक बात ऐसी पहले से ही नज़र आ रही थी, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का खुलासा होना चाहिए। देश की जनता जानना चाहती है कि धनखड़ साहब ने इस्तीफा क्यों दिया। सर अभी खबरें चल रही हैं कि उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। कोई नहीं मना रहा इस्तीफा, तो उनका एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सेप्ट करने के बाद मनाने क्या बात है। किसी ने एक बार किसी ने मनाने की बात नहीं की, कहीं किसी ने ट्वीट भी नहीं किया कि उनको पुनर्विचार करना चाहिए, किसी भी एक बीजेपी के नेता ने। अजमेर में 18-19 जुलाई को हुई मूसलाधार बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। सागर विहार, वन विहार, वैशाली नगर, आम का तालाब के साथ ही ब्रह्मपुरी इलाके में अब लगातार स्थिति जो है वो सामान्य होती नजर आ रही है। आना सागर झील ओवरफ्लो होने के कारण कई इलाकों में पानी भर गया। उसके निकासी के दौरान भी कई कॉलोनियां प्रभावित हुई, लेकिन अब पिछले 3 दिन से बारिश नहीं होने के चलते पानी की निकासी तेजी से की गई, जिसके बाद शहर के हालात सामान्य हैं। कुछ इलाकों में गंदगी और सड़कों पर पानी है, बाकी सभी स्थानों से पानी की निकासी जारी है। अजमेर में 2 दिन हुई बारिश के बाद आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। अजमेर के सागर विहार, वन विहार, वैशाली नगर के कई इलाकों के साथ ही अलग अलग इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई थी, लेकिन अब जो है स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। 5वें दिन भी हालांकि गंदगी और कीचड़ जो है वो जमा है, लेकिन बारिश नहीं होती तो फिर आज पूरी इस तरह से स्थिति जो है सामान्य हो जाएगी। यह शुक्रवार और शनिवार को जो है बारिश हुई थी, जिसके बाद जो है यहाँ पर 2 से 3 फीट और 5 फीट तक जो है कई कई घरों में जो है पानी भर गया था। लेकिन अब आना सागर की ओर तमाम जो पानी को निकाला गया है, करीब 20 जो है मडबम लगाए गए थे, लेकिन अभी भी स्थिति जो है सामान्य पूरी तरह से नहीं हुई है। जल भराव कई कई इलाकों में, कई जो सड़कें हैं वहाँ पर देखने को मिला गया, लेकिन घरों में जो पानी था वो अब बाहर निकल गया है। घरों की सफाई जो है वो सभी ने शुरू कर दी है, लेकिन भगवान से सभी यही मनोकामना कर रहे हैं कि अब जो बारिश है वो तेज़ ना आए। हमारे साथ यहाँ पर रहने वाले कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या स्थिति थी 4 दिन पहले और अब क्या सामान्य हो रही है स्थिति? 4 दिन पहले तो घर के बाहर भी कमर से ऊपर करीबन पानी था ज़्यादा, घरों के अंदर 4-4 फीट पानी था, बिजली नहीं थी 4 दिन से, टैंकों का पानी सारा ख़राब हो गया, टंकियों में पानी नहीं लाइट होने के कारण, तो कैसे वो करें। अब स्थिति क्या है? घर से बाहर निकलना बेकार था। अभी पानी उतरा है, अब सफाई करेंगे, और उसके बाद देखो सारा सामान घर का, रसोई का, पलंग सब खराब हो चुके हैं, सोफ़ा ख़राब हो गया, सब खराब है। अब सबको निकालेंगे, धोएंगे, सुखाएंगे। भैया कैद भी कैसे रहते, लाइटें ही नहीं थी। रिश्तेदारों के जाके सिर्फ इनको छोड़ा हमने, इनका तो चलो खाना वगैरह जो भी था आ रहा था पैकेट, ठीक है सुविधा मिली, बाकी तो परेशानी थे। अभी जस्ट आई हूँ, अब तो मैं सफाइयाँ शुरू करूँगी, और बाहर की गंदगी वगैरह देख के मेरा तो दिमाग भी खराब हो चुका है। और बाकी अंदर जो स्थिति है, पलंग वगैरह साफ़ करना भी तो पानी की वजह, टैंक साफ़ करना, सभी चीज़ें हैं। क्या भगवान से क्या मनोकामना कर रहे हैं, क्योंकि इंद्रदेव वापस जो है घने बादल जो हैं वो छाए हुए हैं, अगर फिर से बारिश आती है तो स्थिति और ख़राब होगी?
बारिश स्थिति तो खराब होगी। जो सामान है उनको तो अभी हम नीचे रखेंगे नहीं, ठीक है, जितना रहने के हिसाब से तो हमको सेट करना पड़ेगा, और जो सामान है हमको शिफ्ट करना पड़ेगा और कहीं पे, क्योंकि इतनी थोड़ी हमारी कि हम ये चीज़ों को ख़राब करके फिर नया लाए, इतनी हमारी वो कैपेसिटी भी नहीं, और हम परेशान तो हो ही चुके हैं कि कम से कम लोग अपने घर से बाहर निकल पा रहे हैं। 3-4 दिन तक तो लोगों के घर में लाइटें नहीं थी। अब कम से कम ये स्थिति है कि घरों में लाइटें हैं और स्टेबल स्थिति है कि लोग अपने कुछ ज़रूरी सामान, वैसे तो प्रशासन ने, यहाँ के हमने स्थानीय लोगों ने काफ़ी मदद की, उसके बाद भी अब कुछ पर्सनल ज़रूरतें भी होती हैं लोगों की, उसको पूरी करने के लिए अब लोग अपने घर से निकल सकते हैं। ये स्थिति स्टेबल है। पानी जो है यहाँ पर कम भरे, इसी मनोकामना के साथ सभी जो है भगवान से दुआएं कर रहे हैं। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर।